अज़ मेहर ताबा ज़र्रा दिलो दिल है आईना, तूती को शश जिहत से मुकाबिल है आईना। ये दीवान गालिब की गज़ल नंबर 128 है। इसके अंदर गालिब साहब ने एक आईने की, एक मिरर की इमेजरी और मेटाफर को इस्तेमाल किया है। शेरों को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। इसके अंदर डिफरेंट सोर्सेज और दीवान के वर्जन्स में इख्तलाफ है कि टोटल शेर कितने हैं और कितने दीवान में पब्लिश किए गए थे। एक शेर कंफर्म्ड है कि जो पब्लिश्ड है, एज ऑलवेज हम उसको पढ़ेंगे। और दो शेर हैं जो दीवान में पब्लिश तो नहीं किए गए, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छे लगे, तो हम उनको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। एज ऑलवेज गज़ल का टेक्स्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गालिब साहब कहते हैं, अज़ मेहर ताबा ज़र्रा दिलो दिल है आईना। अज़ मेहर ताबा ज़र्रा दिलो दिल है आईना, तूती को शश जिहत से मुकाबिल है आईना। अगले दो शेर दीवान में पब्लिश नहीं किए गए। यहाँ रह गए हैं नाखूने तदबीर टूट कर, यहाँ रह गए हैं नाखूने तदबीर टूट कर, जौहर तिलिस्म में उक़दाए मुश्किल है आईना। दिल कारगाह फ़िक्र व असद बेनवाए दिल, दिल कारगाह फ़िक्र व असद बेनवाए दिल, यहाँ संग आस्तान आए बेदिल है आईना। तो पहला शेर देखते हैं कि अज़ मेहर ताबा ज़र्रा दिलो दिल है आईना, तूती को शश जिहत से मुकाबिल है आईना। मेहर कहते हैं सूरज को, सन को। ज़र्रा कहते हैं रेत के या मिट्टी के एक कण को, तो सैंड ग्रेन। अज़ मेहर ताबा ज़र्रा का मतलब है सूरज से लेके एक ज़र्रे तक, फ्रॉम सन टू ए सैंड ग्रेन, इफ़ेक्टिवली इस दुनिया के, इस कायनात के कण कण में। तूती कहते हैं एक तोते को, पैरट को। शश जिहत का मतलब है 6 दिशाएं, 6 डायरेक्शंस। मुकाबिल होने का मतलब है किसी के सामने होना, टू बी ऑपोजिट टू समथिंग, टू कन्फ्रंट समथिंग। तो इस शेर के मीनिंग्स को समझने से पहले एक दो कॉन्सेप्ट्स को समझना ज़रूरी है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब तोते को बोलना सिखाया जाता है तो उसके सामने एक आईना रख दिया जाता है। उस आईने के पीछे एक इंसान होता है जो तोते से बातें कर रहा होता है, लेकिन तोते को ऐसा लगता है कि वो, उसको अपना अक्स आईने में दिखाई देता है, तो उसको लगता है वो एक और तोते से, दूसरे तोते से बातें कर रहा है। तो इफ़ेक्टिवली आईना उसको बोलना सिखाता है। तो आईना एक टीचर है, लेकिन उस आईने के पीछे कोई और बैठा है जो उससे बातें कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा ये है कि इंसान का दिल भी एक आईना है। जो लोग स्पिरिचुअल विजडम रखते हैं उनको अपने दिल के अंदर खुदाई का, डिविनिटी का अक्स दिखाई देता है, और जो अक्स, जो रिफ्लेक्शन उनको अपने दिल में नज़र आती है, वो उनको दूसरे हर एक इंसान के दिल के अंदर भी वही खुदाई नज़र आती है। यहाँ तक कि ज़र्रे ज़र्रे के अंदर उनको लगता है कि दिल बसे हैं, और हर दिल नुमा आईने के अंदर खुदाई का अक्स झलक रहा है। या तो ये बातें आप ध्यान में रखें। शेर की तरफ वापस जाते हैं कि अज़ मेहर ताबा ज़र्रा दिलो दिल है आईना, तूती को शश जिहत से मुकाबिल है आईना। तो कह रहे हैं कि सूरज से लेके एक ज़र्रे तक, कण कण में, सब चीज़ों में दिल बसे हुए हैं, और हर दिल एक आईना है। और उस हर आईने में एक रोशनी, एक तस्वीर, एक जलवा, एक खुदाई की तजल्ली झलक रही है। और एक तोता जहाँ जहाँ देख रहा है उसको आईना ही आईने नज़र आ रहे हैं। और उस आईने के पीछे लेकिन कोई और बैठा है, खुदा बैठा है, डिवाइन पावर बैठी है, जो उस तोते को बोलना सिखा रही है। अब तोता तो एक मेटाफर है। अगर आप एक किसी सूफ़ी किस्म के इंसान को जो स्पिरिचुअल विजडम रखता हो, उसको यहाँ पे तोता समझें, तो जैसा मैंने पहले कहा कि उसको हर एक ज़र्रे के अंदर एक दिल नज़र आता है, एक दिल नुमा आईना नज़र आता है। और उसका अपना दिल भी एक आईना है। अब उसके अपने दिल के अंदर भी उसको नज़र आता है कि खुदाई झलक रही है। और ज़र्रे ज़र्रे के अंदर जो दिल बसे हुए हैं, दूसरे इंसानों के अंदर जो दिल बसे हुए हैं, उसके अंदर, उन सब आईनों के अंदर उसको उसी खुदाई की सूरत नज़र आती है जो उसके अपने दिल के अंदर है। तो ये एक स्पिरिचुअल शेर का रंग फिर ले लेता है। और लेकिन ये बात भी याद रखें कि उस आईने के पीछे लेकिन कोई और बैठा है, खुदा बैठा है, खुदाई बैठी है, जो उसको स्पिरिचुअल रास्ता दिखा रही है, स्पिरिचुअल नॉलेज उसको दे रही है। अच्छा, यहाँ पे
आप तोते की जगह शायर को भी रख सकते हैं। तो गालिब साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। इफेक्टिवली वो कह रहे हैं कि जो शायरी मैं लिख रहा हूँ ये डिवाइनली इंस्पायर्ड है, ये आवाज़ कहीं और से आ रही है। तो फिर इस शेर का मतलब ये भी हो सकता है कि उस शायर को एक एक ज़र्रा इस दुनिया का शायरी लिखना सिखा रहा है, और उस शायर को भी जो ज़र्रे ज़र्रे के अंदर जो दिलनुमा आईना है, उसके अंदर जो डिविनिटी है, जो खुदाई है, वो शायर को इंस्पायर कर रही है शायरी लिखने के लिए। इस बात को क्लेम करना बहुत मुश्किल है कि हमने इस शेर का मतलब पूरी तरह से पकड़ लिया है, लेकिन ये कुछ रंग हैं जो इस शेर के अंदर से उभर के आते हैं। तो शेर है कि अज मेहर ताबा ज़र्रा दिलो दिल है आईना, तूती को शश जिहत से मुकाबिल है आईना। अगला शेर देखें कि यहाँ रह गए हैं नाखूने तदबीर टूट कर, यहाँ रह गए हैं नाखूने तदबीर टूट कर, जौहर तिलिस में उकदाए मुश्किल है आईना। तदबीर कहते हैं किसी चीज़ के इलाज को, किसी तरह के सोल्यूशन को। यहाँ एक गांठ को खोलने की कोशिश, खोलने का तरीका जो है उसको तदबीर बताया गया है। और उकदा कहते हैं किसी गांठ को, किसी नॉट को, किसी मुश्किल प्रॉब्लम को, किसी गुत्थी को। नाखून तदबीर, तदबीर के नाखून, यहाँ इंसान के नाखून जो कि एक उकदे को सुलझाने में, खोलने में, को गुत्थी को खोलने की कोशिश में, सुलझाने की कोशिश में टूट के रह गए हैं, या तो उनको यहाँ पे तदबीर के नाखून बोला गया है, नाखून तदबीर। और जौहर, गालिब साहब अक्सर एक मेटालिक मिरर, आईने की इमेजरी को इस्तेमाल करते हैं। तो उस आईने को जब चमकाया जाता है तो उसके ऊपर पॉलिश की जो लाइनें रह जाती हैं उनको गालिब साहब अक्सर जौहर बोलते हैं। तो अगर आईने को साफ़ किया जा रहा है, उसके ऊपर गर्द जमी है, तो अगर आप नाखूनों से उस गर्द को कुरेद रहे हैं तो भी उसके ऊपर थोड़े स्क्रैच के मार्क्स रह जाएंगे, और फिर अगर उसके ऊपर पॉलिश की जाएगी तो उसकी भी लाइंस होंगी। तो इन सब को आप जौहर कह सकते हैं, या? तो शेर है कि यहाँ रह गए हैं नाखूने तदबीर टूट कर, जौहर तिलिस में उकदाए मुश्किल है आईना। तो इसके अंदर दो तीन मेटाफर्स मिक्स कर दिए गए हैं। तो दिल एक आईना है, उसको चमकाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, या? दिल को क्यों चमकाया जाएगा, दिल को क्यों साफ़ किया जाएगा, या ताकि खुदाई उसके अंदर आके बस सके, साफ़ दिल आपको इंस्पायर कर सके कि आप दिल खोल के मोहब्बत कर सकें, जुल्म सितम महबूब के सह सकें, या आपकी सिंगल माइंडेड अटेंशन हो। तो इन सब वजह से दिल को चमकाने की बात यहाँ पे की जा रही है। उसमें गर्द, डर्ट जमी हुई है, नाखूनों से उसको साफ़ किया जा रहा है, फिर उसके पॉलिश भी की जाएगी। और जो जौहर की जो लकीरें हैं उनको धागों से कंपेयर किया गया है, जो कि एक कपड़े की बनी हुई गांठ में बंधे होते हैं, उकदे में बंधे होते हैं, या? और दिल के अंदर एक तिलिस्म भी है, जादू भी है, इमोशंस का, जज्बात का जादू है। पिछले शेर में हमने देखा कि उसके अंदर खुदाई भी झलकती है, तो खुदाई का, रूहानियत का तिलिस्म भी दिल के अंदर बसा हुआ है। और दिल के जज्बात को समझना, इस दिल को समझना एक बड़ी मुश्किल बात है, बड़ी पेचीदा प्रॉब्लम है, एक मुश्किल उकदा है जिसको खोलना बहुत मुश्किल है, या? तो इस गांठ को, इस उकदे को खोलने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। दिल के जज्बातों को, दिल के अंदर बसी हुई खुदाई को समझने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक बड़ा मुश्किल काम है। तो कंक्लूजन इसका यह है कि इस दिल के मुश्किल उकदे को खोलने की कोशिश में गालिब साहब की तदबीर के नाखून टूट के रह गए हैं। तो दिल को समझना बहुत मुश्किल है और ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इंसान खुद टूट जाता है। इस शेर की इमेजिनेशन में आप देखें कि खोलने की कोशिश में उनकी तदबीर, उनकी कोशिश के नाखून वो कह रहे हैं टूट गए। तो इफ़ेक्टिवली इंसान खुद टूट जाता है इसको समझने में, दिल को समझने में। लेकिन ये गुत्थी नहीं सुलझती, दिल के राज नहीं खुलते, ये उकदा वाह नहीं होता। ये इस शेर का मतलब है। तो इस शेर के से एक और शेर मुझे याद आया कि गालिब साहब वो कहते हैं कि रोने से है नदीम मलामत न कर मुझे, रोने से है नदीम मलामत न कर मुझे, आखिर कभी तो उकदाए दिल वाह करे कोई। तो ये दिल का जो उकदा है, इसकी इमेजरी गालिब साहब ने और जगहों पे भी इस्तेमाल की है।
तो शेर ये था कि यहाँ रह गए हैं तदबीर के नाखून टूट कर, यहाँ रह गए हैं यहाँ रह गए हैं नाखूने तदबीर टूट कर, जौहर तिलिस्म उक़दाए मुश्किल है आईना। या कि इस दिल के आईने को समझना, इस पेचीदा उक़दे को खोलना बहुत मुश्किल है, और इस कोशिश में नाखूने तदबीर टूट के रह गए हैं। यहाँ रह गए हैं नाखूने तदबीर टूट कर, जौहर तिलिस्म उक़दाए मुश्किल है आईना। आखिरी शेर देखें कि दिल कारगाह फ़िक्र व असद बेनवाए दिल, दिल कारगाह फ़िक्र व असद बेनवाए दिल, यहाँ संग आस्तानाए बेदिल है आईना। कारगाह कहते हैं किसी कारखाने को, किसी वर्कशॉप को, किसी फैक्ट्री को। फ़िक्र कहते हैं सोच को, कंटेम्पलेशन को। तो कारगाह फ़िक्र होगा एक वर्कशॉप ऑफ आइडियाज़, थॉट्स, इमेजिनेशन। तो शेर के अंदर वो कह रहे हैं कि इंसान का, आशिक का दिल जो है वो फ़िक्र की कारगाह होता है। तो जहाँ ख़याल पैदा होते हैं, जज्बात पैदा होते हैं, और फिर उन ख़यालों को शायर अपनी शायरी में एक्सप्रेस करता है। असद, जो कि गालिब साहब का एक तखल्लुस है, वो कहते हैं कि असद बेनवाए दिल। या तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक ये कि असद के पास दिल ही नहीं है जिसके अंदर से कोई आवाज़ निकल के आए, नवा कहते हैं आवाज़ को, या फिर उनके पास दिल है लेकिन उस दिल के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। इफ़ेक्टिवली उनकी फ़िक्र की कारगाह खाली पड़ी है, या दिल के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई चीज़ उनको शायरी लिखने के लिए इंस्पायर नहीं कर रही है। देखें तो, या फिर असद कह रहे हैं शायरी लिखने के काबिल ही नहीं है। और दूसरी लाइन में कहते हैं यहाँ संग आस्तानाए बेदिल है आईना। हमने ये संग आस्ताना कहेंगे किसी के दरवाज़े के बाहर लगा हुआ पत्थर। हमने अक्सर देखा है कि आशिक अपने आप को महबूब के दरवाज़े के बाहर गिरा देते हैं, कहते हैं अब यहीं पे हम जिएंगे, यहीं पे हम मरेंगे। तो यहाँ गालिब साहब कह रहे हैं, अच्छा, बेदिल साहब जो थे एक बहुत मशहूर फ़ारसी के शायर हैं, आपने उनका नाम ज़रूर सुना होगा, और गालिब साहब उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। तो कह रहे हैं कि बेदिल के आस्तान का पत्थर वो आईना है जिसमें से मुझे ख़यालों का, खुदाई का, शायरी का अक्स दिखाई देता है। तो जैसे हमने देखा था कि तूती को, एक तोते को सिखाने वाली इमेजरी हमने पहले शेर में देखी थी, वंस अगेन यहाँ पे वो इस्तेमाल की गई है। तो कह रहे हैं कि बेदिल के दरवाज़े का पत्थर मुझे शायरी लिखना सिखाता है। बेदिल का रुतबा इतना बड़ा है कि मैं उसके दरवाज़े के पत्थर पे भी बैठ जाऊँ जाके, तो वो पत्थर एक ऐसा आईना है जिसके अंदर से मुझे इंस्पायरेशन मिलती है, मुझे अपना आप उसके अंदर दिखाई देता है, शायद खुदाई का अक्स उसके अंदर दिखाई देता है, और वो पत्थर है जो मुझे शायरी लिखना सिखाता है। तो इफ़ेक्टिवली वो बेदिल साहब की तारीफ़ कर रहे हैं। एज़ ऑलवेज अब उस आईने के पीछे कौन बैठे हुए हैं? बेदिल साहब खुद बैठे हुए हैं। तो इफ़ेक्टिवली गालिब साहब कह रहे हैं कि मैंने बेदिल के आस्तां के पत्थर से शायरी लिखना सीखा है, और बेदिल ने मुझे शायरी लिखना सिखाया है। जिसको बेदिल बोला है वो एक ज़ालिम महबूब भी हो सकता है जिसके पास रहम से भरा दिल नहीं है। तो इसके अंदर से एक रंग ये भी उभर के आ सकता है कि मैं उसके दरवाज़े पे बैठा हूँ, मैंने उसके दरवाज़े पे बैठकर उसके जुल्म सितम सहकर शायरी लिखना सीखा है। एक इस बिना दिल वाले महबूब ने जुल्म सितम ढाकर मेरे दिल के अंदर ऐसे जज्बात पैदा किए हैं जिसकी वजह से मैं शायरी लिखना मैंने सीखा है। तो ये रंग भी एक इसके अंदर हो सकता है। तो शेर है कि दिल कारगाह फ़िक्र व असद बेनवाए दिल, यहाँ संग आस्तानाए बेदिल है आईना। तो ये तो थे 3 शेर। आई होप यू एंजॉयड देम। थैंक यू।